ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला चल रहा है, क्या ये 100% परफेक्ट है? फिज़िकल का नैमल बदल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो हमारी होती हैं इसका नैमल बदल कोई नहीं, ठीक है। वो एक अलग ही बात है ना, मैं आपसे सामने बैठकर बात कर रहा हूँ और आपसे मैं वीडियो कॉल पे बात करूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों बातों में। दुनिया बहुत फास्ट हो रही है, हमारी फ्यूचर जंग एआई टेक्नोलॉजी के साथ है, तो क्या आपके स्टूडेंट रेडी हैं इसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सर बहुत आगे की बात है। शायद हम अपनी ज़िंदगी में, मैं और आप तो शायद नहीं देख सकते कि हम उनका मुकाबला करें। मुकाबला करने की तो बहुत दूर की बात है, हम उस लेवल पर भी आ जाएं कि हम उसको समझ सकें। जब हम ऑनलाइन पर आए तो एक तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज था, अच्छा ये चैलेंज टीचर्स के लिए भी था, ये चैलेंज पेरेंट्स के लिए भी था और ये चैलेंज आपके स्टूडेंट्स के लिए भी था, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी से तो हम अवेयर थे ही नहीं। पहले टेक्नोलॉजी तो हम बस ये समझते हैं ना कि हम फेसबुक पे चले गए या यूट्यूब पे चले गए, इसके बाद हमने कभी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं की। जब ये आया तो बहुत से टीचर्स ऐसे थे कि टीचर्स हम सिर्फ आते हैं और किताब की हद तक रहे हम। अब टीचर्स जूम से वाकिफ़ नहीं है, किस तरह से उसकी स्लाइड्स बनाएंगे उससे वाकिफ़ नहीं थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि टेचर को ये पता ही नहीं था कि यार उसने किस तरह से करना है। लेकिन खैर मैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात नहीं करूँगा, पूरी दुनिया में यही रुझान था, क्योंकि आम तौर पे टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन वो टीचर्स जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तकरीबन 2013-14 से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो मैं तब से काम कर रहा हूँ, तो मैं तो बड़ा उसमें फैमिलियर था। कैमरा को फेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब ऑनलाइन ऐसा होता है ना कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने 50 बच्चा बैठा हुआ है, तो वो इंटरेक्टिव होता है। आप देख रहे हैं, आप रुक रहे हैं, पॉजेज़ ले रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, फिर किसी बच्चे से थोड़ा हंसी मजाक कर लिया आपने, तो माहौल बना रहता है, वो चलता रहता है। अब बिल्कुल टीचर वहाँ 1.5 घंटे की क्लास ले रहा तो वो आराम से निकल रही क्लास। टीचर बैठ गया पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, अब वो कह रहा है कि यार मैं क्या करूँ, ये तो जो मुझे पढ़ाना था 1.5 घंटे में मैं क्लास में पढ़ाता था, यहाँ तो आधे घंटे में ख़त्म हो गया सारा मामला, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ। तो फिर प्लस ये कि उसे टेक्नोलॉजी से इतना फैमिलियर नहीं था, फैमिलियर ना होने की वजह से उसको बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इवन हुरर भाई, मैंने बहुत से टीचर्स ऐसे भी देखे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी स्मार्टफोन यूज़ तक नहीं किया, वो आज भी कीपैड वाले फ़ोन इस्तेमाल करते थे उस दौर में जब कोविड-19 आया हमारे अतराफ़ में, तो वो बेचारे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता था कि एडमिनिस्ट्रेशन हर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, कुछ भी है, हर एक बंदा, हर एक इंस्टीट्यूट अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करता है। आपके, क्योंकि लाजमी सी बात है कि आपका अगर 25 या 30 टीचर आपके स्टाफ के अंदर मौजूद हैं, तो कोई एक तो ऐसा होगा जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो, आप उसे ऊपर लाते हैं। आप उसको ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाने के लिए एग्री करते हैं कि भाई आपने बाकी 24 टीचर्स का या 23 टीचर्स का आपने जो ट्रेनिंग सेशन लेना है, आपने सिखाना है कि जो उन टीचर्स को जो आज तक कभी स्मार्टफोन भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था, टीचर्स बेचारे परेशान थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पे हैं कि बहुत से टीचर्स उस ऑनलाइन सिस्टम को देखें, चेंज फ़ौरन तो एक्सेप्ट नहीं होता, चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। टीचर्स ने चेंज को एक्सेप्ट किया, पेरेंट्स ने चेंज को एक्सेप्ट किया, बच्चों ने चेंज को एक्सेप्ट किया। और आज मैं आपको बता दूं, एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है, जब शुरू हुआ था ना तो बच्चे आते नहीं थे क्लासेस में, इवन भाग गए बच्चे, उन्होंने कहा भाई नहीं पढ़ना हमें। पेरेंट्स ने कहा भाई हमारे घर में 4 बच्चे हैं, हम 4 डिवाइसेस कहाँ से ला कर दें, एक फ़ोन तो चलो हम अफोर्ड कर लेंगे, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कहाँ अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, स्कूल छुड़वा दो। बहुत से बच्चे तो मैं ऐसे जानता हूँ वो गए नहीं, पूरा साल स्कूल नहीं गए। लेकिन अल्टीमेट आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आई, उन्होंने समझा कि यार देखें, जब तक ये वायरस रहेगा तब तक हमें ऐसे ही सर्वाइव करना है। तो अल्टीमेट आज मैं देखता हूँ कि एक बड़ी तादाद टीचर्स की भी, एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की भी आज ऑनलाइन सिस्टम में अपने आप को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है मेरे नज़रिए के मुताबिक। इतनी छोटी सी एज में आप 12 से 13 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, तो लाजमी है कि आप भी बाहर से पढ़ के आए होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आप पाकिस्तान से बाहर से ही पढ़ कर आओगे तो ही आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कहीं बाहर से पढ़ा है। मेरी जो स्कूलिंग है ये हमारे गली मोहल्ले के जो स्कूल्स हैं मैंने यहीं से स्कूल पढ़ा, और नॉर्मल सा कॉलेज था मेरा, इस्लामिया कॉलेज, नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा जो मेरा बीकॉम जो मैंने किया वो कराची यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद एमकॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया, जो कि एक नॉर्मल से इदारे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लाखों रुपए फीसेस लेती हैं, उससे कंपेयर करें तो बड़े मुनासिब से इदारे कंसिडर किए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक टीचिंग का सवाल है, टीचिंग मैं समझता हूँ कि टीचिंग एक आर्ट है। एक ऐसा बंदा जो एक नॉर्मल से इदारे से भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको ये पता है कि यार उसके अंदर वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या वो अच्छा डिलीवर कर सकता है या नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो PhDs कर चुके हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हाई-फाई यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन वो अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ कि अपनी बात किसी को समझाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। आई वॉज इन मैट्रिक, मैं मैट्रिक क्लास में था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कि मैं एक अच्छा टीच कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, ये मेरे कमेंट्स नहीं थे, मेरे जो क्लास फेलोज़ थे वो अक्सर अपने मसाइल लेकर मेरे पास आते थे, ख़ास तौर पे जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स थे उसमें वो फंस जाया करते थे और आगे कहते थे यार अमजद हमें ये सॉल्व करवा दो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर रहा हूँ, तो स्कूल में बच्चे आते थे, लड़के आते थे मेरे पास, क्लास फेलोज़ आते थे कि यार ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करवा दो, तो मैं उन्हें करवा दिया करता था। और उन्हें साथ साथ एक तो ये होता ना कि आपने बता दिया कि भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन किया करता था। तो मुझे मेरे फेलोज़ कहते थे कि यार तुम अच्छा समझाते हो, मे भी तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो आई रियलाइज़ कि यार मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। तो फिर अल्टीमेट मैंने फिर अपने टीचिंग करियर को मैट्रिक में ही, इवन मैं मैट्रिक में ही था और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास 7-8 के स्टूडेंट्स आते थे घर पे पढ़ने के लिए, तो वहाँ से मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट, जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो मैं बाकायदा एक स्कूल में पढ़ाने लगा। वो स्कूल भी हमारे गली मोहल्ले का स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया बाकायदा किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसके बाद जब मैंने बीकॉम किया तो जहाँ से मैंने बीकॉम किया मेरे वहीं के टीचर ने भी मुझे भांप लिया और एनालाइज़ कर लिया कि यार इस लड़के में दम है, इसे बुलाना चाहिए। टीचर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सैयद ताहिर आलम, जो कि मैं समझता हूँ कि आज जो मेरा ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और फाइनेंस, ये वो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को मैं कभी टीच नहीं कर पाता अगर वो शख्स मुझे नहीं पढ़ाते, वो मुझे अगर ये टीच नहीं करते ये सब्जेक्ट्स, तो मैं आज इस काबिल नहीं होता कि मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने फिर मुझे मौका दिया और मैं उनके पास बाकायदा मैंने जाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उसी जगह पर तकरीबन मैंने 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाया विदिन 3 ईयर्स। अच्छा, आपने अपने टीचर की बात बताई, तो जो उस्तादों की रिस्पेक्ट जो आजकल मैं जो देखता हूँ वो ये है स्कूल में कि यार हम तो इन्हें पे कर रहे हैं, बस हम इनको पे कर रहे हैं तो बस ये हम जो बोलेंगे बस वो करें, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। आजकल मैं देखता हूँ एक तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्कूल्स में, ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कोचिंग सेंटर्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर बड़ा आपको ये रुझान कम मिलेगा, लेकिन स्कूल्स के अंदर मैंने खुद ये नोटिस किया है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है और टीचर्स हैं। जबकि आपको मैं ये बताऊं कि टीचर की रिस्पेक्ट जिस माशरे में नहीं है वो माशरा आप समझ लें बर्बाद है, और हम जा रहे हैं बर्बादी की तरफ। आप हमारे स्कूल्स का जाकर हाल देखें तो आपको नज़र ये आएगा कोई बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ उस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है। क्यों? लाजमी सी बात है ना हुरैरा भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपका एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपके पास आकर आपके स्टाफ से बदतमीज़ी करता है, आप क्या करेंगे? मैं जाहिर सी बात है स्टाफ को ही डांटूंगा। आप स्टाफ को डांटेंगे क्योंकि आपको पता है यार स्टाफ को तो मैंने पैसे देने हैं भाई, उसी से लेके क्लाइंट से पैसा लूँगा तो स्टाफ को पैसे दूंगा। तो जब ये चूँकि ये आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में फिर आपको समझ में आती है कहीं या किसी हद तक कि ठीक है यार मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने क्लाइंट को बुरा गलत कहा, तो अल्टीमेट लाजमी सी बात है कि फिर मेरा क्लाइंट चला गया तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे तालीमी इदारे सिर्फ़ और सिर्फ आज फोकस कर रहे हैं अपने बिज़नेस के ऊपर। एजुकेशन नाम की चीज़ हमारे तालीमी इदारों में, सॉरी टू से सुनने वाले लोग शायद अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन हकीकत यही है। तो टीचर्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और बहुत ही कम तनख्वाह में। सबसे अहम बात तो ये आपके सामने कि एक मतलब 10,000, 12,000, 15,000 रुपये उनको पे किया जाता है और उनसे पूरा दिन भर काम करवाया जाता है। इवन
मैंने कई टीचर्स को ये देखा है कि कॉपीज़ के बड़े बड़े बंडल उठा के, फीमेल टीचर्स खास तौर पे, वो बेचारी सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके साथ हैं, फिर इतना बड़ा बंडल लेकर वो घर जा रही है, घर जाकर फिर वो काम कर रही है, फिर कॉपीज़ चेक कर रही है, रात तक कॉपीज़ चेक कर रही है। मतलब आपने उसे 18 घंटे लगा कर रखा हुआ है और आप पे क्या कर रहे हैं उसे? 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, 15,000 रुपये पे कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है आज के इस दौर में सर्वाइवल के हिसाब से। अच्छा अमजद भाई, ये बताएं, जो दौर चल रहा है, इतना फास्ट दौर है, फ्यूचर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ हमारा जो है वो मुकाबला होगा, ठीक है, तो क्या हमारे स्टूडेंट, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आप बेहतर जानते हैं, तो क्या आपके स्टूडेंट्स उस फ्यूचर में लड़ने के लिए, उस फ्यूचर को कम्पीट करने के लिए रेडी हैं? देखिए मुरार भाई, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि एआई की जो इब्तदा हुई वही 1950 में, 1950 में, तो उस वक्त पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद की बात। तो यार चलो मानते हैं यार, उस वक्त तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार थे ही नहीं, हम तो वैसे ही अपने दूसरे मसाइल से लड़ रहे थे और आने वाले वक्त के लिए हम कोशिशें कर रहे थे कि हम अपने मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं, एजुकेशन में अच्छा करें, हेल्थ में अच्छा करें, दूसरे एरियाज़ के अंदर अच्छा करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दुनिया आगे जाती रही, पूरी दुनिया आगे बढ़ती रही। इवन आपका जो हमसाया मुल्क है इंडिया, आप देखिए वो आईटी में हमसे कई गुना आगे। उसका रीज़न क्या है? उन्होंने ये देखा कि यार वेस्ट किस तरफ जा रहा है और वेस्ट दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, वो अपने आप को अपग्रेड करते गए, तो उन्होंने उस चीज़ से वहाँ से सीखा। मैं आपको इवन यूट्यूब की बात बताऊँ, यूट्यूब 2012 में 13 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान इंडिया बराबर थे। जितने चैनल्स इंडिया के थे उतने ही करीबन चैनल्स पाकिस्तान में थे, कुछ गिने चुने चैनल्स होते थे। उससे पहले ना इंडिया को इतनी अवेयरनेस थी यूट्यूब के हवाले से, ना पाकिस्तान को इतनी अवेयरनेस थी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दिया गया। उस दौरान तकरीबन हम 3 साल यूट्यूब से महरूम रहे, हम उस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर सके, हम कंटेंट क्रिएट नहीं कर सके। लेकिन उस दौरान इंडिया में लाखों क्रिएटर पैदा हुआ और वो लाखों क्रिएटर ने धूम मचा दी इंडिया के ऊपर। इवन जो यूट्यूब है उसको अपना स्पेस ऑफिस बनाना पड़ा इंडिया में, और स्पेस ऑफिस बनाने से उनको हर एक फैसिलिटी दी गई, हर एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई। तो आज आप देखें, जहाँ यूट्यूब की बात आती है वहाँ इंडिया टॉप पे आपको मिलता है। सबसे बड़ा चैनल ही उनका है, इंडिया का। एग्जैक्टली। तो आप देखिए किस तरह से वो ग्रो करते जा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हमने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया। अच्छा, हम सिर्फ यूट्यूब से महरूम नहीं हुए, हमने इन सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं समझता हूँ बहुत दूर की बात है। हमने जो हमारी बेसिक चीज़ें थी हमने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने अपने आप को उसमें अपग्रेड नहीं किया। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया ना यार, हम तो 1901 की किताबों से बाहर नहीं आए। हम उन किताबों से बाहर निकलते तो हम कुछ और सोचते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, 1950 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आ चुका था, लोग इसके ऊपर काम करते रहे। आज आप देखते हैं वेस्ट के अंदर के यार, आपने सिर्फ गाड़ी को इंस्ट्रक्शंस देनी है, चलो भाई मुझे यहाँ ले चलो, लियाकताबाद ले चलो, गाड़ी आपको खुद लेके जाएगी। तो गाड़ी आपको खुद लेकर जा रही है, तो क्या है ये सारी चीज़ें? मुझे नहीं करना काम भाई, मुझे नहीं करना, मशीन लर्निंग काम करेगा। मैं अपने आप को उस तरफ ले गया। लेकिन जहाँ बात की जाए हमारे पाकिस्तानी बच्चों की, आपने कहा आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यार मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा बच्चा उन चीज़ों से बाहर निकले। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आउटडेटेड बच्चों को पढ़ाते हैं। इवन हमारी कंप्यूटर की बुक थी, उसे हमारे एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने चेंज करवाया, मेहनत करके, कोशिश करके, तो वो थोड़ी सी अपग्रेड हुई। अदरवाइज तो GW बेसिक और वो डॉस पढ़ाया जाता था यार, आज दुनिया में वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका, वजूद ख़त्म हो चुका। हम आज भी वो चीज़ें पढ़ रहे हैं यार, क्यों पढ़ रहे हैं? फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे हैं वहाँ पर यार। तो अब क्या, अब उससे बाहर निकलते, अब आप कंपेयर करें ज़रा, हमारा बच्चा, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रही थी, हम क्या कर रहे थे? हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे थे, हम डॉस पढ़ रहे थे, हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो यार कितना बड़ा गैप है, हमने इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया, हमने अपने बच्चे को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने अपने बच्चे के अंदर वो स्किल डेवलप होने ही नहीं दी।
आपको पता है जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया तो मैं एक चीज़ चाहता था, क्योंकि मेरा कॉमर्स से ताल्लुक है ना, तो उसमें कॉमर्स के हवाले से मैं आपको एग्जांपल देकर बात समझाऊंगा। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो यार मैं ये चाहता था कि यार कि बच्चा अकाउंटिंग पढ़ तो रहा है लेकिन ये सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ रहा है, इसके पैरेलल मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कोई एक पूरा कोर्स डिज़ाइन करूं जिसमें थ्योरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। जैसे साइंस का बच्चा ना फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स की थ्योरी भी पढ़ रहा है, साथ में उसको प्रैक्टिकल भी कर रहा है, कुछ थोड़ा बहुत तो सीख रहा है। लेकिन यहाँ बच्चा सिर्फ हवा में बातें समझ रहा है, उसे नहीं पता है कि यार कि अकाउंटिंग में मैं डेबिट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एंट्रीज बना रहा हूँ, तो यार बेसिकली इसको मैं कल जाऊँगा जॉब पे जाऊँगा तो मुझे ये थोड़ी दिया जाएगा ये लीजिए अमजद साहब ये लें रजिस्टर्ड, इसमें आपने ये एंट्रीज बनानी है पेन से लेकर। नहीं, सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। उस सॉफ्टवेयर से मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ कि आप MBA क्वालिफाइड बच्चा उठाएं, आप ग्रेजुएट क्वालिफाइड बच्चा उठाएं, उससे वो सॉफ्टवेयर के बारे में जानता ही नहीं। इवन हमारे इदारों में जॉब्स करने वाले सीनियर मैनेजर्स, में मुख्तलिफ बैंक्स के मैनेजर से जाकर मिलता हूँ और मैं उनसे गूगल एडसेंस की बात करते हैं, कहते हैं ये क्या है, गूगल एडसेंस क्या होता है, हमें तो नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, अब आगे पेपल की बात करें, प्योनियर की बात करें, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे ये लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं और ना ये सीखना चाहते हैं। क्यों? प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रेनिंग सेशंस नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसे ट्रेनिंग सेशंस भी नहीं होते जिसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिखाया जाए और समझाया जाए इन लोगों को कि यार अब देखो दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं। तो आपने कहा बच्चों की बात, तो मैं कहता हूँ यार यहाँ के जो बड़े हैं, जो क्वालिफाइड हैं और इवन जो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो पुरानी गली सड़ी चीज़ों को ही, उन्हीं को लेकर वो आज अपनी फील्ड में उसी को अप्लाई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सर बहुत आगे की बात है, शायद हम अपनी ज़िंदगी में, मैं और आप तो शायद नहीं देख सकते कि हम उनका मुकाबला करें। मुकाबला करने की तो बहुत दूर की बात है, हम उस लेवल पर भी आ जाएं कि हम उसको समझ सकें।